आज के इस वीडियो में हम एवरेज वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता होगा वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, पर आपको यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी का स्टडी करना है। सो एवरेज वेलोसिटी क्या है, तो मैं आज आपको एवरेज वेलोसिटी के बारे में डिटेल में बताती हूँ। सो एवरेज वेलोसिटी में मैं एक सिंपल एग्जांपल लेके आपको एवरेज वेलोसिटी के बारे में बताती हूँ। सो ये एक रास्ता है, स्ट्रेट लाइन। आप समझ लीजिए ये एक स्ट्रेट लाइन है या फिर एक रास्ता है। और यहाँ पर एक बस चल रही है। मेरे ड्राइंग पर मत जाइए आप लोग। यहाँ पर हम कार भी ले सकते हैं या बाइक या एनी ह्यूमन बीइंग हम ले सकते हैं। दिस ऑब्जेक्ट इज मोशन। ये बस एक ही डायरेक्शन में जा रही है बट उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। अब यहाँ पर ये बस यहाँ है, फिर उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, वो यहाँ पर आएगी। उसके बाद उसकी पोजीशन फिर से चेंज हो जाएगी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये बस की पोजीशन इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन चेंज हो जा रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको ही हम एवरेज वेलोसिटी कहते हैं बिकॉज पोजीशन ऑफ इट्स बस इज चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। उसकी डायरेक्शन सेम ही है लेकिन सिर्फ पोजीशन चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको ही हम एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। हमेशा याद रखने का, एवरेज वेलोसिटी में ऑब्जेक्ट पोजीशन के हिसाब से चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसलिए एवरेज वेलोसिटी क्या है? द एवरेज वेलोसिटी डिफाइंड एज द इट्स पोजीशन चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इन दिस एवरेज वेलोसिटी पोजीशन कितनी चेंज हुई है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड वो कौन से डायरेक्शन में जा रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में या निगेटिव डायरेक्शन में जा रही है, यह हमें देखना है एवरेज वेलोसिटी में। इसलिए एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है? दैट इज चेंज इन पोजीशन और इसे हम डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। एवरेज वेलोसिटी हम यहाँ पर v बार में डिनोट करते हैं, चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो यहाँ पर v बार इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट का हम डेल्टा x मान लेते हैं और टाइम को डेल्टा t। ऐसा यूनिट ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड इनवर्स भी कहा जाता है और इसे समटाइम किलोमीटर h इनवर्स भी कहा जाता है। इज यूज इन मेनी एवरीडे एप्लीकेशन। एवरेज वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, इसलिए वो वेक्टर क्वांटिटी है। एवरेज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट में आपको एवरेज वेलोसिटी कैसे फाइंड किया जाता है ये मैं आपको बताऊंगी। तो एग्जांपल, यहाँ पर हम एक्स वाई प्लेन लेंगे। दिस एक्सिस इज इंडिकेटेड x in meter and this axis is indicated time in second. Okay. So in this example, यहाँ से शुरू हो, यहाँ से स्टार्ट हो गई तो यहाँ से उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, यहाँ से ऊपर तक उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। तो हम दो ऐसे पॉइंट लेंगे, उसमें हम एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, 10 मीटर एंड 5 सेकेंड।
और यहाँ पर 25 मीटर and 7 seconds. This shortest distance called as a displacement of the bus. ये पाथ को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो हम यहाँ पर x1 मान लेते हैं, यहाँ पर x2 मान लेते हैं, यहाँ पर t1। ये मेरा थोड़ा सा एग्जैक्ट नहीं आया है, आप समझ लीजिए वो। यहाँ पर t2। ओके, अब हम एवरेज वेलोसिटी फाइंड करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या देखा? v बार इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो v बार इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हम डेल्टा x में डिनोट करते हैं एंड टाइम डेल्टा t में डिनोट करते हैं। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट में हम x2 माइनस x1 लेंगे एंड डेल्टा t में t2 माइनस t1 लेंगे और इसके वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। वैल्यू है 25 एंड x1 की 10 और t1 की 5 एंड t2 की 7। यहाँ पर पुट कर देते हैं दिस वैल्यू। 25 माइनस 10, t2 क्या है 7 माइनस 5, तो यहाँ पर क्या आएगा 7.5 मीटर पर सेकेंड इनवर्स। दिस इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ बस। ऐसे हम एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं किसी भी चीज़ की। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर बस का एग्जांपल लेके आपको एवरेज वेलोसिटी क्या है और एवरेज वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं मैंने ये भी बताया आपको। इन दिस एवरेज वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन द साइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। दिस एवरेज वेलोसिटी मस्ट बी नेगेटिव। ये डिस्प्लेसमेंट के साइन पर डिपेंड करता है कि एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। दिस इज़ ऑल अबाउट द एवरेज वेलोसिटी। आज के इस वीडियो में हमने एवरेज वेलोसिटी के बारे में पढ़ा और अगले वीडियो में मैं आपको एवरेज स्पीड के बारे में बताऊंगी। सो थैंक यू एवरीवन।